गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, जहां पे हम बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, साथ ही करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। और हम बीच में लेके आते हैं कई सारे इवेंट के लेके जो अपडेट्स होता है उसके बारे में भी, साथ में एडमिशन अलर्ट और कई सारे कंसेप्ट पे भी हमने बात किया है। तो चलिए आज इस सेक्शन में हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट जॉब की, यानी कि आईआईई में एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है फॉर द सोशल वर्क। ये जो इंस्टीट्यूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे सोशल वर्क के लिए कौन सी वैकेंसी आई है। यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी आई है, बोथ द वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय द सोशल वर्कर। चलिए एलिजिबिलिटी देखते हैं एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रिलेटेड विद दिस एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कलस्टर एग्जीक्यूटिव, यानी कि DCDE। CD का पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 3 पोस्ट है एंड सैलरी होगा 50,000 पर मंथ। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है बिकॉज ये इंस्टीट्यूट के अंदर एक आपको प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। द क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव कुड प्रोवाइड इसेंशियल सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट वर्किंग विद द आईआईई गुवाहाटी हेड ऑफिस प्रोजेक्ट स्टाफ टू अचीव द प्रोजेक्ट सक्सेस। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग सेलेक्टेड होंगे उनको आईआईटी ने आईआईई गुवाहाटी के अंडर यहाँ पे हेड ऑफिस प्रोजेक्ट के अंडर काम करनी है, उनके स्टाफ के साथ उनको सपोर्ट करना है, उससे जुड़ा हुआ जितना भी जो भी कंसर्न हो, जो भी काम हो वो काम करनी है। कोर एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे मांगा गया है कि एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्पेशली इन लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हैविंग एक्सपीरियंस इन कैरिंग आउट द एक्टिविटीज सच एज formation of self-help groups and its management, conduct capacity building training for the self-help groups and the report writing and conduct survey and data collection etc। यानी कि यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जिनका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, खासकर अगर आपने लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ काम किया है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाना, उसको मैनेज करना, उससे जुड़ा हुआ रिपोर्ट लिखना और सर्वे और डाटा कलेक्शन का काम किया है, तो आप यहाँ के लिए इस पोस्ट के लिए बेस्ट कैंडिडेट होंगे। साथ में आपके अंदर कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल आना चाहिए, जिससे कि आप जो भी लोकल इशू है उसको सॉल्व करने का जो फील्ड लेवल पे जो स्किल होता है वो सब आना चाहिए। साथ में कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। दीज आर द अदर स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रिबली इन द सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टडी एंड सोशल साइंस। यानी कि यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि BSW यानी कि ग्रेजुएट किया है किस में, सोशल वर्क के, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है सोशल वर्क से तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दिया गया है 22 से लेके 40 ईयर जो है यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करें कि कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन के लिए इस यहाँ पे वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होजिया के लिए एक पोस्ट यहाँ के लिए और शिव सागर के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से अदर लोकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरी वैकेंसी कौन सी आई है फॉर द सोशल वर्क। ये वैकेंसी थी BSW के ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी कम्युनिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी भी काम में, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी विल लुक आफ्टर द अनदर पोस्ट नेम एज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। देयर आर 17 वैकेंसी इन दिस पोस्ट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी इज 17 एंड द pay band is the 20,000 to 22,500. This is the salary for the district coordinator. There are 17 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, 17 पोस्ट है। इसको एलिजिबिलिटी चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के काम को एलोबरेट करके बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वुड प्रोवाइड इसेंशियल सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट वर्किंग with the IIE Guwahati head office project staff to achieve the project success, and the role could include coordinate with the Vandhan Vikas Kendra and the self-help group leaders and self-help group members and IIE head office and the cluster development executive have to develop positive relationship with the client and other stakeholders, managing the monitoring the VDV के यानी कि वन धन विकास केंद्र को आपके जितना भी उसका एक्टिविटी है उसको मैनेज करना है, डाटा कलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है एंड रिपोर्टिंग करनी है। दिस आर द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेन जॉब रोल्स। यहाँ पे कोड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एटलीस्ट यू हैव 2 to 5 years of experience working in the social and community development project, especially in livelihood development,
project having experience in carrying out the activities such as the formation of self-help group, its management, conducting capacity building, training program for self-help group and report writing, conducting survey and data collection. These are the skill as a experience required for this post. यानी कि आपके पास कम से कम 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सोशल या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करने का। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आपने काम किया है तो ये और अच्छी बात है। चलिए साथ में इसके साथ इस पोस्ट के लिए जो अदर की स्किल्स है, दीज आर कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, एबिलिटी टू actively address potential issue and solve problem in field level, basic computer skill and collaborative working style, and the team player attitude with the organizational skill and ability to prioritize tasks, and having entrepreneurial zeal to work hard with extra miles and the ready to exclusive local tour is very essential। यानी कि इस पोस्ट के लिए आपके पास एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, दूसरा इंटरपर्सनल स्किल भी बेहतर होना चाहिए, साथ में आप कोई भी काम, कोई भी इशू आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको प्रोएक्टिवली उसको सॉल्व करने का कैपेसिटी होना चाहिए फील्ड लेवल पे। साथ ही आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से कोलैबोरेटिव वर्किंग स्टाइल, कैसे आप जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज है वो सबको आपस में कोलैबोरेट करके कैसे काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो स्किल होना चाहिए। साथ में टीम प्लेयर जो एटीट्यूड है वो भी होना चाहिए। इस तरह का ये सब यहाँ पे रिक्वायर्ड यहाँ पे स्किल है। साथ में आपको एक अच्छा खासा जील होना चाहिए इस वर्क को करने के लिए। दीज आर द रिक्वायर्ड स्किल for this post. Now we will look after the educational qualification for this post. For this post, graduate degree from recognized university or institution or college, preferably in the social work, rural development, development studies and the social science are the essential। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएट डिग्री है सोशल वर्क से, यानी कि अगर आपने BSW किया है या MSW भी किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट होना चाहिए 22 से 40 ईयर इन बिटवीन। दीज आर द क्वालिफिकेशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो 17 पोस्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, वो कहाँ किस प्लेस के लिए है तो आप देख सकते हैं इस तरह से डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, इस तरह से अलग अलग जगह के लिए यहाँ पे पोस्ट दिया गया। तो आप चाहे तो लोकेशन देख सकते हैं। अगर आप इस लोकेशन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हैं और एलिजिबल है तो डेफिनेटली आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करनी चाहिए। अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस पर नोट करके दिया गया है कि पोटेंशियल कैंडिडेट हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द डिजायर्ड फील्ड ऑफ द एक्टिविटी एज वेल ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड देयर विल बी द रिलैक्सेशन फॉर द क्वालिफिकेशन एंड एज। यानी कि अगर कोई बहुत ही अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट आता है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन और एज का जो बाउंडेशन है उसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। साथ ही कैंडिडेट फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल एरिया को, जो भी लोकल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर आप इस लोकल कैंडिडेट है तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए ज़रूर जाइए। आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़, जुड़े हुए चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा, और जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, थ्रू टेलीफोन होगा। साथ ही ईमेल, व्हाट्सएप और SMS के थ्रू आपको कांटेक्ट किया जाएगा। प्लेस ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ही दिया गया है, जो कि गुवाहाटी में सिचुएटेड है। वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना होगा। और एक्सपेंसेस फॉर द सिलेक्शन की बात करें तो नो TNDA विल बी प्रोवाइडेड फॉर द अटेंडिंग इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू देने के लिए आपको अलग से कोई भी खर्चा पानी नहीं मिलने वाला है। साथ ही सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है, तो जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उस सबको आपको एक इन्वेलप में डालना है, हार्ड कॉपी कुरियर के थ्रू और पोस्ट के थ्रू आपको भेजनी है। द एप्लीकेशन हैज़ टू सेंड थ्रू पोस्ट, कुरियर, हार्ड कॉपी और ईमेल टू, और करके दिया है तो आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पे और दिया है, एंड नहीं दिया है, और दिया है, यानी कि आप या तो हार्ड कॉपी के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, दोनों में से किसी के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ईमेल एड्रेस दिया गया है, ईमेल एड्रेस के थ्रू या फिर हार्ड कॉपी आप भेज सकते हैं। क्या क्या भेजना है, सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको जरूर इन्वेलप के ऊपर लिखना है। साथ ही अपना एक डिटेल्ड बायोडाटा और CV तैयार करनी है, और वो उसमें जिसमें ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों लिखा हो वो इकट्ठा कर लेना है। साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स,
photocopies of scanned copy of certificate in support of various qualification and experience mentioned in the biodata and CV। यानी कि अगर आपने CV में और बायोडाटा में जो भी अपने क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है उसके लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए सबका एक फ़ोटोकॉपी और एक स्कैन या कॉपी होना चाहिए। साथ में 2 रेफरेंस अंडर हुम द कैंडिडेट वर्किंग बिफोर, और ये सब होना चाहिए, यानी कि आप 2 लोगों का रेफरेंस आपको देना ही देना है। साथ में एज एंड क्वालिफिकेशन में भी रिलेक्सेबल फॉर हाईली सुटेबल कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट बहुत सी सुटेबल है तो यहाँ पे एज या फिर क्वालिफिकेशन में छूट दी जा सकती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन सबमिशन इज़ 29 मई 2023। आज से आपके पास 5 दिन का वक्त है ईमेल के थ्रू भेजना है, तो आप 1 दिन में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ईमेल के थ्रू बाय पोस्ट दोनों करना चाहते हैं उसके लिए भी आसान तरीका है कि आपके पास अच्छा खासा है, कल अगर आप कर देते हैं तो आराम से ये पहुंच जाएगा। खासकर लोकल लोग के लिए ये सीट जो है वो यहाँ पे लोकल लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो मेरा सजेशन है लोकल लोग इसको ज़रूर अप्लाई करें। उनको क्या करना है, उनको जिन लोग हार्ड कॉपी भेज रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, और जो लोग ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं उसके लिए यहाँ पे recruitment.iae@gmail.com पे आपको ईमेल के थ्रू भेज देनी है। यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया गया, अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो यू कैन आस्क देम, एंड दिस इज़ द होल एड्रेस टू विच यू हैव टू सेंड योर हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इज़ द शॉर्ट नोटिस। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 वैकेंसी का जाने, पहला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, और ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो काम है वो लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि ट्राइबल बेनिफिशरी ऑफ असम के लिए काम करेगी, और इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपको प्रधानमंत्री वन धन योजना जो कि चलाया जाता है उसके लिए ही यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट की जाएगी। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस चैनल के थ्रू आप सोशल वर्क के स्कोप को जान सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस एडवर्टीजमेंट को, इस जो भी इसका लास्ट डेट है उसको अगर मिस कर भी जाते हैं तो आप मेरे चैनल के जॉब वाले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और एक आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ सोशल वर्क। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी नो अबाउट द सोशल वर्क स्कोप, सो गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक इट केयरफुली एंड get an idea of what is the scope of social work and choose your branch according to your preference and your interest. This is all about today. फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।